हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है फिक्स एंड फ्लोट मैकेनिज़्म। कई लोग बहुत कंफ्यूज हैं, वो इसको वेटिंग लिस्ट से कंपेयर करने लगते हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का मैकेनिज़्म है जो कि एसएससी ने बनाया। और ये किस लिए बनाया है, ये हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो ये फिक्स एंड फ्लोट का मैकेनिज़्म का तरीका है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि एसएससी ने क्या कह रखा है कि क्यों ये उनको बनाना पड़ा। तो एसएससी ने बता रखा है कि ड्यू टू कैंडिडेट्स नॉट अपेयरिंग फॉर डीवी एंड यूजर डिपार्टमेंट, मतलब कई बार ऐसा होता है जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद भी क्योंकि वो रिपीटर्स होते हैं तो इसलिए वो डिपार्टमेंट ज्वाइन ही नहीं करते, और ज्वाइन नहीं करते तो वो वैकेंसी खाली चली जाती है। और एसएससी ने यहाँ साफ साफ कह रखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एसएससी टू मेंटेन एनी वेटिंग लिस्ट, यानी वो कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, बना सकती है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि कोई फाइनल रिजल्ट निकला, ठीक है, इसके बाद लोग कहते हैं कि एक वेटिंग लिस्ट लानी चाहिए, अगर फाइनल रिजल्ट में कोई नहीं हुआ तो इस वेटिंग लिस्ट से उठा के उसमें डाल दो। लेकिन इसमें आप लोग ये कंफ्यूज ना होना, इसमें केवल एक बार ही रिजल्ट आएगा। एक बार रिजल्ट 2 बार आएगा, एक बार दोबारा एलोकेशन के बाद आएगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स रहेंगे वो एक बार ही आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो नई कैंडिडेट्स हुए, जो फेल हो गए, उनको भी मौका इसमें मिल जाएगा। उससे आप कंफ्यूज ना होना कि जो कैंडिडेट्स अलग से ले लिए जाएंगे, ये नहीं होगा। जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं बस वो अपनी पोस्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऊपर नीचे का मतलब, अगर किसी को जैसे यहाँ मिल गई सीबीडीटी मिल गई, ठीक है, अगर ऊपर खाली कौन सी थी, ऊपर खाली थी वही अपनी डीओपीटी खाली रह गई, तो अगर उसने फ्लोट चुन रखा है तो उसको ये मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई कैंडिडेट किसी भी पोस्ट पे उसके नंबर ही नहीं आए, कट ऑफ ही क्लियर नहीं करी, उसका रिजल्ट ही नहीं आया और उसको सीबीडीटी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जिसको ऑलरेडी एक पोस्ट मिल रखी हो, केवल उसको अपना अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, कोई भी नया कैंडिडेट इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। ये आपको पहले क्लियर कर दूं, कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो पहले बता दिया एसएससी ने कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी। स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर एलोकेशन पोस्ट डिपार्टमेंट ड्यू टू सक्सेस, ठीक है। मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी टू द कैंडिडेट एंड मिनिमाइज द वैकेंसी, मतलब ये मेरिट बेस्ड पे होगा कि जिसने प्लॉट चुन रखा है उसको सबसे पहले, जिसके ज़्यादा नंबर उसके पहले मिलेगा, ऐसे होगा, ठीक है। इस्टेब्लिश अ सिंगल राउंड और ये सब समझ गए आपको। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ टेंटेटिव एलोकेशन। आपके पास पोस्ट पे फॉर्म आएगा, ठीक है, आपने उसको भर दिया तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका ये एलोकेशन आएगा और यही एलोकेशन होगा मेन। आप ये ना समझना कि आपका नाम इसमें नहीं आया है तो आपको बाद में कोई लिस्ट आएगी उससे आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना है। जो ये पहली बार आएगा एलोकेशन, इसमें आपका नाम आएगा तभी आप ये फिक्स प्लॉट आप चुन पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दूसरी जगह से वेटिंग लिस्ट से आ गए, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, आप या तो फिक्स करो या फ्लोट करो। फिक्स का मतलब हमने सीबीडीटी भरी है, ठीक है, और रिजल्ट आया, हमको सीबीडीटी मिल गई, तो आप क्या चाहते हो कि आपको सीबीडीटी लेना है या ऊपर आपने इसके एमईए भर रखी है। अगर आपको चाहिए कि हम एमईए के लिए भी ट्राई करें, अगर एमईए खाली हो, किसी ने ना ज्वाइन करी हो, तो हमें एमईए मिल जाए, तो हम ये कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। तो आपके पास सीबीडीटी तो रहेगी अगर एमईए नहीं मिलेगी तो, अगर अपग्रेड हो गया तो आपको एमईए भी मिल जाएगी, और भी अच्छा है। तो इसके बाद अगर आपको एमईए मिल रही है तो इसके लिए फिर एक बार दोबारा रिजल्ट आएगा, और नहीं भी मिल रही तब भी जिन्होंने फ्लोट कर रखा होगा उनका भी रिजल्ट आएगा, जो उनको मिलेगी। नीचे नहीं होगी, या तो आपको वही मिलेगी जो मिली है, या तो आपको उससे प्रेफरेंस में आपने जिसको ऊपर कर रखा है वो आपको मिलेगी। तो यही है फिक्स एंड फ्लोट। फ्लोट इंडिकेट विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट टू कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन हायर प्रेफरेंस पोस्ट सच एज वैकेंसी, वो मतलब आपने जिसको प्रेफरेंस में ऊपर रखा है वही आपको मिल जाएगी। नो वेटिंग लिस्ट और एडिशनल राउंड्स ऑफ रिलोकेशन भी, मतलब यही, अब इसके बाद कोई वेटिंग लिस्ट वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। यही होगा इसके बाद जो फाइनल राउंड होगा, उसके बाद आपको फाइनल एक पोस्ट एलोकेट हो जाएगी बेस्ड ऑन मेरिट कम प्रेफरेंस, जो आपने प्रेफरेंस भर रखी उसी हिसाब से मिलेगी,
ठीक है। फ्लोट ऑप्शन विल बी कंसीडर फॉर अपग्रेडेशन मस्ट ज्वाइन। अगर आपने जो नई वाली आपको मिली है आपने उसको ज्वाइन नहीं की तो ये ना सोचना कि आपको जो पुरानी वाली थी वो मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपको दोनों से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसमें लिखा है प्रीवियसली एंड न्यूली रिकेट पर अप्रॉक्सीमेट 10 डेज, मतलब आपको 10 दिन के आसपास, क्योंकि भाई इनको फिर से भी तो रिजल्ट देना है, इसे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी, पोस्ट प्रेफरेंस का रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसके 10 दिन तक आपके पास चांस होगा। या तो आप जाके आपको अपने रीजनल ऑफिस जाना, इसमें दे रखा है रीजनल ऑफिस जाओगे और वहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन होगा और इसके बाद आपको 10 दिन के अप्रॉक्स मिलेंगे कि आप वहाँ जाके या तो अपनी पोस्ट फिक्स करा दो। यानी मुझे मेरा मन था कि मुझे CBDT मिले। अगर मुझको CBDT मिल गई और मैं सेटिस्फाई हूँ तो मैं उस सीट को करा दूंगा फिक्स, तो मेरी वो हो गई, मुझे CBDT फाइनल मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझे CBDT मिल गई और मैंने ऊपर MEA भर रखी है और मेरा मन है कि लाओ एक बार ट्राई मारूं, क्या पता MEA मिल जाए, तो मैंने उसको करा दी फ्लोट। ठीक है, अब फ्लोट करा दी तो ये नहीं होगा कि आपकी CBDT चली जाएगी। आपकी CBDT तब जाएगी जब आपको आपकी प्रेफरेंस में जो आपने ऊपर रखी है MEA वो अगर मिलेगी तो आपकी CBDT चली जाएगी, तो फिर आपको MEA ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको MEA नहीं मिलती है तो फिर आप CBDT में ही रहोगे, ऐसा नहीं होगा कि आप नीचे चले जाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही है प्रोसेस। सबसे पहले एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा और पहला एलोकेशन होगा। पहला एलोकेशन के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा वहाँ पे, ठीक है। आपके पास आपको वहाँ जाके एक चॉइस लेनी होगी, या तो आप फिक्स करा दोगे उस सीट को, आप फिक्स कराना चाहो फिक्स करा दो, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आप फाइनल रिजल्ट यही माना जाएगा, ये बस पोस्ट का फाइनल रिजल्ट होगा। मतलब इसमें आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो ठीक है, नहीं तो आपको और अपग्रेड करने के लिए फिर आपको फ्लोट का ऑप्शन चूज करना होगा। और इसके बाद एलिजिबल फॉर अपग्रेड, आपको अपग्रेड या तो होगा कि आपको अपग्रेड मिल जाएगी या तो आपको नो अपग्रेड होगा। नो अपग्रेड होगा तो आपको वही सेम पोस्ट मिल जाएगी। अगर अपग्रेड होगा तो जो दोबारा से एक बार रिजल्ट आएगा फाइनल वाला उसमें आपको अपग्रेडेड पोस्ट मिल जाएगी। और जिसने ये सब फिक्स करा रखी है उसको सीधा फिक्स मिल जाएगी। तो यही हो ना, ये आधार बेस्ड होगा और केवल एक ही बार ये होगा मैकेनिज्म। ये नहीं कि आपने एक बार मिल गई फिर आप दूसरी बार सोचो, ऐसा नहीं होगा। और इसमें क्या होगा पिंग, तो अगर आपने ये प्रोसेस मतलब आप रीजनल ऑफिस नहीं गए तो फिर आपको वो वैकेंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। अपग्रेडेड फ्लोट कैंडिडेट मस्ट ज्वाइन, आपको नई पोस्ट ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब आपको ये सोचोगे कि ये किया क्यों, क्योंकि बहुत होता है। अब किसी ने मान लो ऊपर आपको चाहिए थी C++ चाहिए थी, ठीक है, और नीचे कोई था उस बंदे को MEA चाहिए थी, एक अच्छा लड़का है उसको MEA चाहिए थी, लेकिन उसको C++ ही मिली। तो अब C++ में वो ऑलरेडी है तो वो क्या ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा। तो वो पोस्ट तो खाली रह गई ना, क्योंकि उसके C++ के नंबर थे, MEA के नंबर नहीं थे, लेकिन C++ मिल गई तो वो ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा। तो वो एक वैकेंसी वैकेंट हो गई ना। तो अब वो वैकेंसी किसको मिलेगी, जो नीचे एक बंदा था जिसने CBDT जिसने प्रेफरेंस में भरी थी उसको CBDT तो मिल गई, लेकिन उसने फ्लोट कर रखी है और फ्लोट में अपने प्रेफरेंस में CBDT के ऊपर C++ मिली है, तो ये तो खाली हो गई। और ये खाली हुई तो इस वाले को फ़ायदा मिल जाएगा कि ये CBDT से सीधा C++ में आ जाएगा। तो ये अंदर ही जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन्हीं के लिए ये प्रोसेस बनाई गई है। ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं बनाई गई है कि कोई नया कैंडिडेट इंट्रोड्यूस हो जाएगा कि जिसके मार्क्स ही नहीं है, जिसको कोई पोस्ट ही नहीं मिली है उसको मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी, एकदम क्लियर हो गया होगा डाउट। अभी भी ना क्लियर हुआ हो तो भाई दोबारा वीडियो देख लो, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो।